घर और किचन के काम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो सभी काम को हम आसान तरीके से कर पाएंगे, खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे और बहुत सारे पैसा भी बचा पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है सॉक्स को लेकर के। तो इस ठंडियों के मौसम में सॉक्स तो हम सभी लोग पहनते हैं, लगभग 24 घंटा पहने हुए रहते हैं। लेकिन ठंडी के वजह से क्या है ना, सॉक्स भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब ठंडा ठंडा सॉक्स जब हम पहनने जाते हैं या तो फिर बच्चे लोग को जब पहनाने जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉक्स को गर्म करेंगे। तो सॉक्स को गर्म करने के लिए हमें ना इसको हम माइक्रोवेव में या तो फिर तवे पे गर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, आप एक बोतल में गर्म पानी ले लीजिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस बोतल में इस तरह से सॉक्स को पहना देना है। दोनों ही सॉक्स को इस बोतल में हमें डाल देना है। इस तरीके से आप पहना दीजिए। इससे होगा ये कि जो सॉक्स है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि बोतल का जो पानी है वो गर्म है, जिस वजह से सॉक्स भी गर्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप गर्म सॉक्स पहने या तो फिर बच्चे लोग को पहनाइए तो देखिएगा बहुत राहत मिलेगा। इस ठंडियों के मौसम में छोटे छोटे टिप को अगर हम अपनाते हैं तो हमें बहुत ही राहत मिलेगा, बहुत ही राहत मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल भी रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की तरफ। तो मेरी जो अगली यूज़फुल टिप है वो है मेडिसिन को लेकर के। जब भी हम मार्केट से न्यू टैबलेट खरीद के लेके आते हैं तो आपने देखे होंगे कि उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है। ठीक है, और जब हमें टैबलेट यूज़ के लिए चाहिए होता है तो हम इग्नोर करते हुए या गलती से हम इस तरह से टैबलेट को ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका जो डेट लिखी हुई रहती है, एक्सपायरी डेट, वो फट जाती है। फिर हमें बाद में एक्सपायरी डेट नहीं मिलती है तो हम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेडिसिन लेकर आएँ तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, उसी मेडिसिन पैकेट का फ़ोटो खींच लेना है। अब ऐसा करने से होगा ये कि जिस मेडिसिन पैकेट का आप फ़ोटो खींचेंगे वो फ़ोटो आपके फ़ोन में सेव रहेगा। अब जब आपको यूज़ के लिए मेडिसिन चाहिए होगा तो तुरंत उसका एक्सपायरी डेट आप फ़ोन में देख सकेंगे। तो इससे मिस्टेक और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद है टिप बहुत अच्छी लगी है। जब भी हम सब्जी के लिए आलू छीलते हैं या तो फिर कट करते हैं तो एक चीज़ हमेशा आप नोटिस किए होंगे, आलू कट करते टाइम आलू का जो रस है वो हाथों में लग के हाथों में काले निशान पड़ जाते हैं। खास करके नेल्स में एक अजीब सा निशान जो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टिप करना है, जब भी आप आलू छीले या कट करें उससे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल हाथों में आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि हाथों में काले निशान भी नहीं पड़ेंगे, आपका नेल्स भी सही सलामत रहेगा और साथ ही में आपका जो हाथ है ना वो भी सॉफ्ट बना रहेगा। क्योंकि आलू छीलते टाइम आलू का जो रस है ना वो अगर हाथों में लगे तो हाथ जो है ना वो खुरदुरा टाइप का होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए ये छोटा सा टिप आप ज़रूर से आजमाइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है चॉपर को लेकर के। इस तरीके का मैनुअल चॉपर लगभग हम सभी लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चाकू, सीजर, सिलबट्टा या तो फिर मिक्सी का जो जार है उसको हम अच्छी तरीके से तेज़ कर लेते हैं, लेकिन चॉपर का जो ब्लेड है इसको हम कैसे तेज़ करें, तो इसको भी हम घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से तेज़ कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपके पास मिट्टी के दिए तो होंगे ही, मिट्टी के दिए ले लेना है और दिए के मदद से इस तरह से आपको ब्लेड के ऊपर रगड़ देना है। हल्के हाथों से आप रगड़िएगा और इस दिए के मदद से जैसे कि हम ग्रेटर को अच्छी तरीके से तेज़ कर लेते हैं ना, इसी तरह से आप चॉपर का जो ब्लेड है उसको भी अच्छी तरीके से तेज़ कर पाएंगे। उम्मीद है ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है दूध को लेकर के। जब भी हम दूध को बॉयल करने के लिए रखते हैं तो अचानक से अगर दूध ऊपर की तरफ उठने लगता है तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से प्लेट लेते हैं या तो फिर मुँह से ही हम इस तरह से थोड़ा सा फूंकने लगते हैं। तो बहुत गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो जब कभी भी दूध इस तरह से ऊपर उठने लगे तो उस टाइम आपको क्या करना है, पानी ले लेना है और पानी के छींटे मार देना है दूध के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी के छींटे जैसे ही हम मार रहे हैं दूध नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है, इमरजेंसी में ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप।
मेरा अगला यूज़फुल टिप है गोल्ड ज्वेलरी को लेकर के। गोल्ड ज्वेलरी को जब भी हमें रखना है ना, इस तरीके का ज्वेलरी बॉक्स में ही रखना है, इससे कि इसका जो साइन है वो बरकरार रहे। तो इसीलिए हमें इस तरह का गोल्ड ज्वेलरी का जो बॉक्स है वो साथ ही में मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि छोटा छोटा जो ज्वेलरी हम वेयर करते हैं उसका बॉक्स कभी गुम हो जाता है, हमें नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, एक ही बॉक्स में इस तरह से एक ही साथ में इसको रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ज्वेलरी है उसका डिज़ाइन जो है ना वो बिगड़ सकता है, यानी टूट भी सकता है एक ही साथ में रखने से। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ईयररिंग भी है, रिंग है, तो सभी को मैं एक साथ में रखी हूँ। तो इस तरह से नहीं रखना है, इससे इसका साइन भी मतलब ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसको रखने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय मैं बताऊँगी। सिल्वर फॉयल या एलुमिनियम फॉयल, जो भी फॉयल पेपर आपके पास है आप ले लीजिए। हम फॉयल पेपर से ही इसको रैप करके रखेंगे और इस तरह से फॉयल पेपर में ज्वेलरी को रैप करके रखने से इसका साइन सही सलामत रहेगा और जो इसका डिज़ाइन है वो भी नहीं बिगड़ेगा। और आपको ना बहुत ही इजीली हर ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी आपको चाहिए आप उठा सकते हैं, उठा के ले भी सकते हैं और घूमने का भी डर नहीं रहेगा। ठीक है, एक ही बॉक्स में रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से फॉयल पेपर में उसको रैप कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा उपाय है, ज़रूर से आप ट्राई करिएगा। अगर आपके पास ज्वेलरी बॉक्स ना है तो आप इस उपाय को आजमाइएगा। अगर ज्वेलरी बॉक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वेलरी को ज्वेलरी बॉक्स में ही रखा करें। तो एक ही साथ में इस तरह से बॉक्स में हमने रख दिए। आई होप टिप अच्छी लगी। और मेरा अगला टिप है मशीन में कपड़ा धोने को लेकर के। और ये टिप मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये सिर्फ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के लिए है। तो जब भी हम मशीन में कपड़े को डालते हैं तो बहुत लोगों का कंप्लेन है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में डिटर्जेंट पाउडर ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा सा एक उपाय लेकर आई हूँ। जब भी हम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे तो हम पाउडर को यहाँ पर नहीं डालेंगे। जनरली पाउडर को यहाँ पे डाला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ना डाल के पाउडर को हम सॉक्स में डालेंगे। एक सॉक्स ले लेंगे और उसी सॉक्स में हम 1 चम्मच पाउडर को डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर हमें डालना है, इससे कि डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा भी कम होगा। और अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जब आप कपड़ा धोएं तो आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल ना करके आप लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया कीजिए। क्योंकि देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जब हम डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर का जो कुछ पार्टिकल होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल, वो ड्राम में जम जाता है, जिस वजह से आपका ड्राम खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें। और अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये टिप आपका बहुत काम आएगा। आप मोजे में इस तरह से डिटर्जेंट पाउडर को डाला करें, इससे कि आपका डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा भी कम होगा और आपका मशीन जल्दी खराब नहीं होगा। उम्मीद है ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। और मेरी अगली टिप है मिक्सी की चटनी जार को लेकर के, क्योंकि चटनी जार का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसमें जाम्स और बैक्टीरिया फंस जाता है। धोने के बावजूद भी ये जाम्स और बैक्टीरिया नहीं रिमूव हो पाता है। बीच बीच में इस प्रोसेस को आपको करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, चटनी जार को पहले अच्छे से धो लीजिए सुखा के, उसके बाद सरसों का तेल इसमें ना थोड़ा सा लगा दीजिए इस तरह से। अब तेल लगाने के बाद आपके घर में अगर धूप आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप धूप में 2 से 3 घंटे के लिए रखा करें। और अगर धूप ना आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गैस जला के इस तरह से इसको सेक लिया कीजिए। ठीक है, इस तरह से चारों ओर घुमाते हुए इसको थोड़ा सा सेक लीजिए, जिससे कि ये बैक्टीरिया फ्री हो जाए। तो बीच बीच में इस प्रोसेस को आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।